चलिए, कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जानेंगे असर रिपोर्ट के बारे में और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन जिस प्रकृति के पूछे जाएंगे और मेरा यथासंभव प्रयास होगा कि मैं आपको पहले से वो करवा दूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, देखिए अब कहिएगा असर क्या होता है। तो असर रिपोर्ट होता है एनुअल स्टेटस एडुकेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में असर से भी रिलेटेड फुल फॉर्म भी पूछ दिया जा सकता है। तो वार्षिक जो स्थिति है शिक्षा का, यानी एनुअल, आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एडुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे एनुअल स्टेटस ऑफ एडुकेशन रिपोर्ट क्या कहलाता है, आपका असर कहलाता है। ठीक है, एनुअल, ए फॉर एनुअल, एस फॉर स्टेटस एडुकेशन रिपोर्ट। तो एनुअल स्टेटस यानी वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट को ही असर कहा जाता है और इसकी शुरुआत ऐसे 2005 में हुई थी। और यह एक एनजीओ है, प्रथम, कौन सा एनजीओ है, प्रथम नामक एनजीओ है, जिसके द्वारा यह जारी किया जाता है। यानी अभी जो 2022 में जिसका की रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुआ, यह एनजीओ द्वारा, देखिए हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक रिपोर्ट जो असर है उसको 2022 में जारी किया गया, जो कि शिक्षा पर महामारी के बाद जो व्यापक प्रभाव पड़ा है उस पर प्रकाश डालता है। यानी कई बार ये भी पूछ सकता है कि अभी आपके विद्यालय में नामांकन रेशियो कितना है, या नामांकन रेशियो नीचे क्यों गया, क्या कारण है। तो इससे आधारित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट जान लेते हैं कि क्या है शिक्षा की स्थिति, खास करके भारतीय ग्रामीण स्तर पे जो शिक्षा है वो कहाँ तक जो बच्चे वहाँ स्कूल तक पहुँच पाते हैं, कितने प्रतिशत बच्चों का नामांकन होता है, उससे रिलेटेड। ठीक है, और क्या उनको 5 क्लास में जोड़ घटाव गुणा भाग या पढ़ने लिखने आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट जो सालाना जो है वो वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है असर के माध्यम से। और इसको एनजीओ, क्या नाम है उसका, तो प्रथम, जिसके द्वारा यह पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट में स्कूल में बच्चों के उच्च नामांकन का खुलासा किया गया, यानी बच्चे जो हैं पहले से कहीं ज़्यादा अब नामांकित हो रहे हैं सरकारी विद्यालय में। यानी कोरोना के बाद सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक मिशन चला है, निपुण भारत मिशन, जिसके तहत क्या है कि जैसे सरकारी कार्यक्रम चलाए गए और ख़ास करके सरकारी विद्यालयों में देखा गया कि कितने प्रतिशत बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, अंक का ज्ञान उनको है या नहीं। तो उसके लिए स्पेशल एक निपुण भारतीय मिशन के तहत बच्चों के अंक गणित, यानी अंक को पहचानना, लिखना पढ़ना आ रहा है नहीं, एक प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों के साक्षरता की स्थिति को यहाँ पर देखा गया। ठीक है, तो ये है आपका असर रिपोर्ट। और क्या क्या खुलासा हुए हैं असर रिपोर्ट के माध्यम से वो देखिए। असर का वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य यह है कि समझना कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं कितना नामांकित है या नहीं, सीख रहे हैं या नहीं, ये सब पता करना। असर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से ही प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। असर सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष के आयु, कई बार पूछेगा कि असर का रिपोर्ट कितना से कितना वर्ष के आयु के बच्चों के बीच का होता है, तो 3 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों की राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा और अंगगणितीय शिक्षा के स्तर का प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध करवाता है। यानी असर क्या करता है कि कितने बच्चे 3 वर्ष के बाद स्कूल पहुंच चुके हैं, उसके बाद कितने बच्चे 5 वर्ष के हो गए हैं और उनको बेसिक ज्ञान है या नहीं है, अंक पहचान रहे हैं या नहीं, सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब का रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी जो रिपोर्ट के अनुसार क्या, देखिए 2018 की स्थिति है और साथ साथ 2022 की स्थिति है। चूँकि कोरोना से पहले की क्या स्थिति थी और कोरोना के बाद की क्या स्थिति हुई है वो देखना है। कि जो समग्र नामांकन है बच्चों का 6 से 14 वर्ष का, वो बढ़ा है 97.2 से अब कितना हो गया है 2022 में। ये कोरोना से पहले का था, अब कोरोना के बाद का है 98.4। यानी सरकारी विद्यालयों में
स्टूडेंट की प्रतिशतता बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन क्या हुए कि आर्थिक मंदी के स्थिति में भी आए, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए कोरोना के टाइम पे, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकाल करके उनको सरकारी विद्यालय में नामांकित करवाया। ठीक है, उसके बाद सरकारी स्कूल में नामांकित 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं टोटल, वो लगभग पहले कितना होता था 65.6, अब हुआ है आपका 72.9, यानी आप देख पा रहे होंगे 7.3% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो पहले सरकारी विद्यालय मात्र 65.6 थे, अब उनकी संख्या 72.9 हो गई है, जो कि एक सकारात्मक विशेषता है। उसके बाद है कि स्कूल में नामांकित छात्राएं 11 से 14 वर्ष, यहाँ पे गैर नामांकित कर दीजिए, जो कि स्कूल में अभी नामांकित नहीं हैं, उनकी संख्या 4.1 से अब क्या हो गई है 2% हो गई है। यानी जो छात्राएं 11 से 14 वर्ष के जो आयु के समूह के हैं उनका भी घटा है, यानी वो भी छात्राएं विद्यालय जा रही हैं। पहले उनकी संख्या गैर नामांकित छात्रों की संख्या 4.1 थी कोरोना से पहले, जबकि अब मात्र 2% ही है जो कि अभी विद्यालय नहीं जा रही, तो इसमें भी आप सकारात्मक देखेंगे। उसके बाद जो शुल्क देकर के निजी ट्यूशन, यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे, अब उनकी संख्या बढ़ी है, चूँकि सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो उनको ट्यूशन की आवश्यकता, गार्जियन को लगता है कि उनको ट्यूशन की आवश्यकता है, तो इसीलिए इसमें भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। 26.4% से बढ़ करके 30.5% हो गया, यानी वो नियोजित ट्यूशन ले रहे हैं अलग से। ठीक है, तो इसमें भी सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आया है। कक्षा 3 के बच्चे सरकारी या निजी स्कूल कक्षा 2 स्तर के पढ़ने में सक्षम हैं या नहीं, जो कक्षा 3 में चले गए उनको कक्षा 2 का ज्ञान है या नहीं, तो वो देखा गया, तो पहले 27.3% लोग थे, अब उनकी संख्या घट करके कितनी हो गई है 20.5%, यानी ये घट गया है, यानी नकारात्मक हो गया। पहले जो 27.3% बच्चे अच्छे थे, अब मात्र 20.5% ही तीसरे वर्ग के बच्चे दूसरा वर्ग के पढ़ने में सक्षम हैं। ठीक है, उसके बाद जो कम से कम जोड़ घटाव में सक्षम तीसरे कक्षा के बच्चे, पहले क्या थे कि जोड़ घटाव कर लेते थे 28.2% बच्चे, अब मात्र 25.9% ही बच्चे कर पाते हैं, यानी इसमें भी निगेटिव बढ़ा है, नकारात्मक हुआ है। भारत में कक्षा 5 के वे बच्चे जो भाग कर सकते हैं, यानी गुना भाग जो होता है डिवाइड कर सकते हैं, पहले 27.9 थे, अब 25.6 ही हैं, यानी इसमें भी नकारात्मक है, घटा है। चूँकि कोरोना के टाइम पे जो बच्चे स्कूल नहीं गए 2 वर्ष, वो कहीं ना कहीं उनके मैथ को, अंकगणित को या आप भाषा को प्रभावित किया है। 60 से कम छात्रों के नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में भी बढ़ावा देखने को मिली है। पहले 29.4% विद्यालय थे जहां 60 से कम थे, अब 29.9% विद्यालय हो गए हैं जहां पे 60 से कम बच्चे हैं। औसत शिक्षक उपस्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है, पहले शिक्षक उपस्थिति 85.4 था, अब बढ़ करके हो गया 87.1, ये भी आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है। उसके बाद लड़कियों की शौचालय की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या पहले थी 66.4, कोरोना के बाद चूँकि सरकार ने भी स्वच्छता पे खर्च ज़्यादा किया है, अब उनकी प्रतिशत हो गई है 68.4, जो कि सकारात्मक बदलाव है। पेयजल उपलब्ध वाले विद्यालय पहले 74.8 थे, कोरोना के बाद ये भी बढ़ करके 76 हो गया है, इसमें भी सकारात्मक बदलाव है। तो ये सारे रिपोर्ट असर रिपोर्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो जो महत्वपूर्ण लगता है और मुझे लगता है कि बीपीएससी पूछ सकता है, मैं वो सारे टॉपिक आपको करवाऊंगा। बस भरोसा करके आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद कीजिए कि सारे प्रश्न हमारे क्लास से ही आएंगे। ठीक है, वो आपको तब अनुभव होगा जब आप एग्जाम में बैठ करके आएंगे। उसके बाद असर रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है और बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय कौशल। अब देखिए असर रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्या है कि सरकारी स्कूल में बच्चे ज़्यादा बढ़े हैं, जैसा कि रिपोर्ट कह रहा है, ऊपर हमने रिपोर्ट सारा आपको दिखा दिया। उसके बाद अंकगणितीय कौशल में क्या होगी, गिरावट आई है। देखिए
भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 के छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा और अंगगणितीय कौशल में गिरावट आई है। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिखते थे यानी पढ़ सकते थे, भाग कर सकते थे, उस सब में आपने देखा कि नकारात्मक हुआ है, घटा है। अब आ जाइए, एक पॉजिटिव क्या है कि स्कूल में गैर नामांकित 11 से 14 वर्ष की लड़कियों का अनुपात 2018 के मुताबिक 4.1 जो था अब 2% है, यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, सकारात्मक विकास हुआ है। यह इंगित करता है कि शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास प्रभावी रहा है और इससे स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में भी या नामांकन बढ़ाने में मदद मिली है। तो इस प्रकार से असर रिपोर्ट को हमने मात्र आपको 10 से 11 मिनट में कंप्लीट कर दिया और हो सकता है यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे आपके पूछे जाएं। और नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव सेशन लूँगा जिसमें कि विद्यालय आखिर बच्चे क्यों छोड़ करके चले जाते हैं, क्या रीज़न है कि बच्चे जो है माध्यमिक स्कूल जाते जाते स्कूल छोड़ देते हैं या उच्च स्तर जाते जाते उनका नामांकन दर मात्र 26.5% ही हो जाता है, क्या रीज़न है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लास होगा। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए और जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, समझिए। देखिए, प्रश्न जो होंगे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, लेवल के होंगे, इसीलिए आपको जो डाटा है, करेंट डाटा रिपोर्ट है शिक्षा से, वो सब जरूर आप देख करके रखें, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि बीपीएससी आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है या आपका एस्टेट का, ये एक आयोग है जो कि एक वहाँ पे रिसर्चर होते हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं जो कि शिक्षा के हर एक पहलू को समझते हैं। तो उनके द्वारा जो प्रश्न आपके लिए सेट किया जाएगा वो अपने आप में एक कह सकते हैं कि विशेषता रखेगा, प्रश्न क्वालिटी वाला प्रश्न होगा। इसीलिए आप लोग हर एक जो संदर्भ है शिक्षा से जुड़ा हुआ उसको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से करेंट न्यूज़ को भी अपडेट रखें। जैसा कि हमने असर रिपोर्ट 2022 के बारे में बता दिया, तो नो डाउट यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन कोई ना क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कम से कम 2-3 प्रश्न तो इससे रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है तो आप ज़रूर कोर्स को बाय कर लें और वह कोर्स आपके लिए वरदान साबित होगा, इतना आप भरोसा रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।